नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है रियाज़ की शुरुआत सिद्धांत के साथ। तो ये वीडियो नंबर 5 है और हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि खरज का रियाज़ किस तरह किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि लोअर नोट्स उनसे गाए नहीं जाते और खरज के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आज हम बारीकी से सब कुछ अच्छे से समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खरज में आवाज़ को पहुँचाया कैसे जाए। बहुत सारे लोगों की रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ध तक ही जाती है या नीचे प तक ही जाती है। कुछ कुछ केसेस में म तक भी जाती है, मगर उससे नीचे या म तक भी परफेक्शन लाने के लिए क्या तरीका है, हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने ओरिजिनल वॉइस के बारे में मालूम होना चाहिए। आप अपनी असल आवाज़ में ही गाएं, उसको ज़्यादा बनाकर गाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है सांस का, हवा का। अब मैं आपको गाकर बताता हूँ। अभी मैं रेफरेंस ले रहा हूँ पिच डी का, तानपुरा मैंने डी पर चलाया है। आप अपने समझने के लिए आप इसको अभी डी से समझ सकते हैं, मगर उसके बाद जब आप रियाज़ करेंगे तो आप अपने उसको अपने सुर के मुताबिक ही रियाज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें वॉइस का कैसे ख्याल रखना है। जैसे अगर मैं सा से नीचे जा रहा हूँ, सा नी धा पा। अब यहाँ पर प में क्या बेसिकली क्या होता है कि जब लोग नीचे खरज में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी आवाज़ को चेंज कैसे करते हैं, और चेंज कैसे होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ सांस की वजह से। आपको ये ख्याल रखना है कि जितना भी आपको गाने में दम लगाना है ना, वो आपको खरज में ही ज़्यादा लगाना होता है। वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है अपनी आवाज़ को निकाल पाना। अब वो होगा कैसे? आपकी हवा की वजह से, सांस की वजह से। आप जैसे जैसे लोअर नोट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ख्याल रखना है कि आपको हवा बढ़ाते रहना है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारी प से ही आवाज़ ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं आपको ख़राब में भी गाकर बताता हूँ और समझाता हूँ कि कम हवा में एग्जैक्टली कैसे होता है। जैसे सा नी धा प प या मा मा मा। अब म पर आवाज़ ही निकलनी बंद हो रही है, तो उसका सबसे पहला तरीका आपने क्या अपनाना है कि जिस स्वर पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि हवा कैसे बढ़ानी है गाने में, तो आप वहाँ पर सिंपली हा करके रियाज़ कर सकते हैं, हा करके बोल सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपकी आवाज़ आनी शुरू होगी, वहाँ पर फिर आप उस स्वर के नाम से उसको आप गा सकते हैं। एग्जाम्पल, सा नी धा। अभी जैसे कि प पर आवाज़ नहीं आएगी तो हा, एकदम सांस को भरना है पूरा, और हा को एकदम अच्छे से बाहर निकालना है और सांस को लिटरली भरना है पूरा। बहुत सारे लोग सांस भर भी नहीं पाते हैं, सिर्फ पेट फुलाकर समझते हैं कि सांस भर गई है, मगर एक्चुअल में सांस नहीं भरी होती है। क्योंकि पेट तो हम ऐसे भी जानबूझकर अंदर बाहर कर सकते हैं, मगर इसका मतलब हर बार पेट बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सांस भर ली है। तो अच्छे से सांस भरनी है, फिर आपको हा बोलना है भर कर एकदम, जैसे प पर कई लोगों के साथ ऐसा स्टार्टिंग होगा कि उसमें आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ हवा आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मन में उस सुर को ध्यान में रखिए कि आप प ही गा रहे हैं। कम आवाज़ भी हो सकती है, जैसे मगर इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी है, वहाँ पर आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। जितना आपको नीचे जाना है, जिस भी स्वर को आपको डेवलप करना है, आपको बेसिकली यही टेक्निक अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर म पर जाएंगे, एक स्वर और नीचे ग, एक स्वर और नीचे रे, तो यहाँ पर रे बोल सकते हैं, रे हा। धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में एकदम परफेक्शन आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ये, और ये इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डेवलप हो जाएगा, मगर बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर खरज के स्वरों के बारे में तो हमें पता लग गया कि हम खरज का जो रियाज़ है वो किस तरीके से कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को किस तरह खरज में
पहुंचा सकते हैं। मेक श्योर कि खरज में जब आप जा रहे हैं, खरज का रियाज कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ खरज का रियाज नहीं होना चाहिए, वहाँ पर मध्य सप्तक का भी रियाज आपको साथ साथ में करना है। जब आप सुबह सुबह खरज का रियाज कर रहे हैं, पहली बात तो ये भी कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो नेचुरली आपके गले में बेस ज़्यादा होता है। उस वक्त में आप जब खरज का रियाज करते हैं तो आपकी बॉडी, आपका गला आपको ज़्यादा हेल्प करता है कि आप खरज के स्वरों को अच्छे से अचीव कर पाए। वो एक बेस्ट टाइम होता है सोकर उठने के बाद। तो जब आप उस वक्त में रियाज करने बैठेंगे तो वहाँ पर आपको एक ख्याल रखना है कि मध्य सप्तक के आप प तक ज़रूर जाइए, एक एक स्वर ऊपर नीचे। ये स्वर रियाज वाली वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि स्वर रियाज का जो पैटर्न था वो किस तरह जा रहा था, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप खरज का रियाज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि आवाज़ में सिर्फ बेस नहीं बढ़ाना होता है आपको। यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। आप मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, इसको अच्छे से ऐसे भी समझ लीजिए कि भारी आवाज़ वाला सेक्शन जिसको लोज बोलते हैं हम, और एक मध्य सप्तक जिसको हम मिड्स बोलते हैं समझने के लिए, और वैसे ही तार सप्तक जिसको हम हाइज बोलते हैं। हमें तीनों का मिश्रण चाहिए होता है आवाज़ के अंदर, तब जाकर एक आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है। सोचिए कि अगर किसी की आवाज़ में गाने में सिर्फ ऐसा ही टोन हो कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा भारी आवाज़ में ही बात कर रहा हूँ, तो वो भी एक बैलेंस्ड वॉइस नहीं है। अब किसी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतली सुनाई देती है कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो मैं इस हाई पिच पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बड़ी पतली आवाज़ हो गई है ना। तो यहाँ पर अगर तीनों जगहों का बैलेंस हो जाए, जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे 1-1 करोड़ गुना इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनकी आवाज़ को आप सुनकर ही जजमेंट ले सकते हैं कि असल और एक अच्छा टेक्सचर वॉइस का क्या होता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इस तरह से यूट्यूब वीडियोस से टेक्निक सीख कर अप्लाई करना और एक्चुअल में 2-2 घंटे बैठकर, 2-4 घंटे बैठकर रियाज करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर आप अकेले बैठकर रियाज नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव रियाज सेशंस, जो कि ऑनलाइन होते हैं। जूम के थ्रू मैं लाइव आकर वो सेशंस लेता हूँ, और वो सेशंस अभी इस बार बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मैंने किए हैं। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस, दोनों सेशंस मात्र 750 रुपये में सभी के लिए मैंने किए हैं। और ये प्राइस, ये गुरु दक्षिणा रखने का जो मेरा मेन रीज़न था वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ, आपके शिक्षा के बीच में पैसा कभी बाधा ना उत्पन्न करे, आपकी जो रुकावट है शिक्षा की वो पैसे की वजह से कभी ना हो। तो इसलिए मैंने अभी 5-6 महीने हो गए मुझे इस फीस स्ट्रक्चर को चलाते हुए। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है 9953107615। इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि कब एडमिशन्स खुले हैं, कब आप एनरोल करवा सकते हैं, और जो भी आप जानकारी लेना चाहें आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।